मैं आपको बड़ी बात बता रहा हूँ। 3 दिन पहले फारूक साहब उनसे मिले थे, तो फारूक साहब ने निकलने के बाद कहा कुछ नहीं हटेगा। उसके बाद हट गया और फारूक साहब, उमर साहब सबको गेस्ट हाउस में रखा गया, SKICC में रखा गया। 99% लगता है कि उमर साहब, फारूक साहब, इनको दे वर ऑन बोर्ड। इनसे पूछ के मोदी जी ने 370 हटाया था। ये सारा एक मैच फिक्सिंग था। और जब NCF पावर में आई है तो उमर साहब ने अब 370 से दामन पिछाड़ दिया है। स्टेटहुड के लिए हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप थोड़ा दबाव बढ़ाएं, आप ओथ ना लें। उन्होंने माना नहीं। उनको पता नहीं वो क्या कह रहे हैं। कश्मीर में कहते हैं कि 370 वापस आना चाहिए, जम्मू में कहते हैं नहीं स्टेटहुड वापस आना चाहिए, नेशनल लेवल पे कुछ और कहते हैं। उनके चेहरे पर एक नहीं कई कई निकाबें हैं। हमारी नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं, तो उम्मीद ये रखेंगे कि जो वादे उन्होंने किए हैं वो उस पर कायम रहेंगे। और हम मरकज़ी सरकार से भी गुजारिश करेंगे कि उन्हें भरपूर ताउन दें, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों के मसले मसाइल जो हैं, चाहे सियासी मसाइल हों, डेवलपमेंट के हवाले से मसाइल हों, इंसानी हकूक़ के मसाइल हों, या जो पिछले 5 साल में जो नाइंसाफ़ियाँ हुई वो चीज़ें हों, ये हम सब के ईगो से बहुत बड़े हैं। तो इलेक्शन का वक्त गया है, अब मसाइल के हल की तरफ तवज्जो देना बेहद ज़रूरी है। और ख़ास तौर से जो उमर साहब बार बार स्टेटहुड 370-35 की बात करते हैं, तो वो उमर अब्दुल्ला को ही मालूम होगा उनके पास रोड मैप क्या है। हम भी देखते हैं कि वो आगे कैसे चलते हैं। हमें ये भी रिपोर्ट्स आ रही है कि अगरउल्लाह और उमरअब्दुल्ला में कुछ थान-बान हुई है आर्टिकल्स की, कि उमर ने बोला कि ये फूलिश है अभी मांगना वापस। मुझे नहीं पता, वो आप उनसे पूछ लें। उनके घर की बात है, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता। उनके पार्टी की बात है। लेकिन इतना तो अब क्लियर हो रहा है, जिस तरह उमर साहब दामन पिछाड़ रहे हैं, दामन बचा रहे हैं, तो कुछ और कहते हैं। उनके चेहरे पर एक नहीं कई कई निकाबें हैं। समझ ही नहीं आ रहा है कि वो चाहते क्या हैं। दे लैक कंसिस्टेंसी, दे लैक सिंसियरिटी, दे लैक कमिटमेंट एंड डेडिकेशन। कांग्रेस जम्मू कश्मीर के हवाले से सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार है। रशीद साहब, आपको भी पता है साको समिट चल रहा है पाकिस्तान में, आप MP है बॉर्डर एरिया के, तो क्या उम्मीद है आपको वहाँ जयशंकर जी से? हम ये चाहेंगे कि काश इन दोनों मुल्कों को अक्ल आ जाए। ये दोनों मुल्क ये समझें कि आप कहते तो सब हैं कि हमसाये बदल नहीं सकते, लेकिन कहने और करने में बहुत फ़र्क है। एक बार इन दोनों को सोचना है कि एक दूसरे से लड़ नहीं सकते, एक दूसरे की बात इन्हें माननी पड़ेगी। जो इंसाफ होगा वो लोगों से करना पड़ेगा। और उसके लिए ज़रूरी है कि कश्मीर का मसला जो है, जो 47 से आज तक एक नासूर की तरह पूरे जम्मू कश्मीर को, बरसगीर के लोगों को सता रहा है, उसको इंसाफ और अदल की बुनियादों पर हल करें। आपको लगता है कि मतलब जयशंकर जी को कश्मीर की बात करनी चाहिए उधर? ज़रूर करनी चाहिए, सीधी बात है। क्योंकि जब हिंदुस्तान की बात करें, ये कहते हैं कि POK और गिलगित बल्तिस्तान के लोग इंडिया के साथ आना चाहते हैं, इनको वो बात करनी चाहिए। वो तो कहते हैं कि सारा कश्मीर हमारा है। ओबियसली दोनों लोग बात करेंगे, एक कम से कम एक रियलिस्टिक अप्रोच लेके जब जाएंगे, सिंसियरिटी जब होगी, तभी अपने लोगों का भला करेंगे। हमारी दोनों सरकारों से गुजारिश होगी, आप जम्मू कश्मीर को एक इंसानी मसले से देख लें। ये कोई पॉलिटिकल मामला नहीं है, ये इंसानी मामला है, ज़िंदा लोगों का मामला है। यहाँ पर 47 से आज तक लाखों लोग मरे हैं, चाहे कश्मीरी मुसलमान हों, पंडित हों, फौजी हों, मिलिटेंट हों, पुलिस वाले हों, हर हैं तो सब इंसान ही, सिर्फ लोग मर रहे हैं, निकल क्या रहा है। तो इसलिए बेहतर तरीका है कि मिल बैठ के अपनी ईगो को, अना को, अपने गुस्से को एक तरफ छोड़ के एक रियलिस्टिक रेजोल्यूशन निकाल दें। क्या रशीद साहब उस सरवीन में जा रहे हैं? हाँ जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, उम्मीद है जाएंगे। क्योंकि चीफ मिनिस्टर तो बहरहाल जम्मू कश्मीर के लिए है, और हम उनके लिए नेक तमन्ना ही रखते हैं, और हम चाहेंगे कि वो कामयाब हों, और हम जाएंगे इंशाल्लाह।